स्टार्ट करते हैं। हमने एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शंस कर लिए हैं। अब आपके पास अगर एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शंस में अगर इक्वेशन आ जाए, इनइक्वालिटी आ जाए, मॉडुलस फंक्शन एक तरफ हो या दोनों तरफ हो, वो आपको सॉल्व करनी आ गई। ऐसे ही है। अब थोड़ा सा लास्ट 2-3 इयर्स से सिलेबस में एक चीज ऐड हुई है इस टॉपिक के अंदर, और वो है ग्राफ्स, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शंस के ग्राफ्स। सो आज हम उनको जरा देखते हैं। ओके जी, ग्राफ्स ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शंस। हमारे सिलेबस में एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शंस के अंदर अगर वो लीनियर फंक्शन हो तो उसका ग्राफ आपके सिलेबस में है, वो आ सकता है। मैं जरा बात करता हूँ। अगर आपको देखिए, आपको अगर ग्राफ स्केच करना हो, y इज इक्वल टू सपोज 2x प्लस या एक और लेते हैं, ठहरे, x प्लस 2, एक सिंपल सा ग्राफ ले लेते हैं। अगर आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करना हो एक्यूरेट थोड़ी देर, तो पहले हम अहमद थोड़ी सी एक्यूरेट में ड्राइंग करूंगा, और फिर उसके बाद फिर मैं आपको डायरेक्ट मेथड भी बताऊंगा कि स्केचिंग कैसे करेंगे। एक्चुअली हमें स्केचिंग रिक्वायर्ड है। आप बताइए, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 का ग्राफ एक्यूरेटली अगर ड्रॉ करना हो तो 8th क्लास में कैसे ड्रॉ करते थे? एक टेबल बनाते थे आप लोग, जिसमें डिफरेंट एक्स और वाई की वैल्यूज पुट करते थे। सपोज -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1 एंड 2। फिर आप क्या करते थे? आप ये ओरिजिनल इक्वेशन पुट करते थे, उसके अगेंस्ट y फाइंड करते थे। अगर आप x -5 रखें तो ये -3 आ रहा है, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और 4, ऐसे ही है। अब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करते थे, और वो ग्राफ कैसा बनता था वो भी देख लेते हैं। तो कुछ पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। ओके, तो अब अगर आप इन वैल्यूज को प्लॉट करें, -5, -3, -5, -3 is this, -2, 0, -3, -1, -4, -2, -1 पे 1, 0 पे 2, 1 पे 3 एंड 2 पे 4। सो आपका ये ग्राफ बन रहा है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ऐसे ही है। सो इस स्ट्रेट लाइन ग्राफ ड्रॉ करने में आपको कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अब अगर आपको कहे स्केच करना है ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x प्लस 2,
अगर ये ग्राफ ड्रॉ करना हो, अगर हम दोबारा टेबल इसका बनाएं, वैसे ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, स्ट्रेट लाइन ग्राफ ड्रॉ करने के लिए इतनी वैल्यूज नहीं चाहिए, 2 वैल्यूज भी सफिशिएंट होती है, लेकिन मैं सिर्फ एक ओवरऑल एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन के ग्राफ के लिए इतनी ज्यादा कैलकुलेशन करूं। -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2। जी, अब अगर आप पुट करें -5, उसमें पुट करें, -5 + 2 इज -3। व्हाट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3? ये आंसर आ जाएगा +3। -4 पुट करें, -4 + 2 इज -2, -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू इज +2। -3 + 2 is again -1, absolute value of -1 is +1। -2 + 2 is 0, -1 + 2 is 1, 0 + 2 is 2, 1 + 2 is 3 and 2 + 2 is 4। अब मैं इसका ग्राफ अगर ड्रॉ करूं, सो अगर आप देखें तो जो वैल्यूज यहाँ पे और जो वैल्यूज यहाँ पे वो तो एग्जैक्टली सेम है। -2 पे 0 उधर भी था, -1 पे 1, दोनों में सेम, 0 पे 2, 1 3, 1 3, 2 4। तो इसका मतलब ये ग्राफ तो एग्जैक्टली सेम आया, ऐसा ही है। लेकिन अब यहाँ पे जो आंसर्स -1, -2, -3 आ रहे थे, वो यहाँ नेगेटिव नहीं आ रहे, वो +1, +2 और +3 आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का आंसर कभी नेगेटिव नहीं आता। सो इसको अगर आप प्लॉट करें, अगर आप, सो -3 पे 1, -3 पे 1 आपका यहाँ पे पॉइंट आ रहा है, -4 पे 2, -4 पे 2 आपके पास ये पॉइंट है, -4 पे 2, -5 पे 3, तो -5 पे 3 ये पॉइंट आ रहा है। तो अब आपका जो ग्राफ बन रहा है वो कुछ ऐसा बन रहा है। सो अब आप सिर्फ पिंक कलर वाले ग्राफ को देखिए, दिस इज योर रिक्वायर्ड ग्राफ ऑफ y is equal to absolute value of x plus 2। सो कैसी शेप बन रही है इस ग्राफ, कैसी शेप बन रही है इस ग्राफ की? ये एक वी शेप ग्राफ बन रहा है, वी शेप। सो वी शेप मीन 2 स्ट्रेट लाइंस हैं, वो एक पॉइंट पे कनेक्ट हो रही है और ओवरऑल एक वी शेप ग्राफ बन रहा है। सो इससे ये पता चला कि एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का ग्राफ, अगर मिडिल में लीनियर इक्वेशन हो, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन के अंदर जो फंक्शन हो वो लीनियर फंक्शन हो, तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो एक वी शेप ग्राफ बनेगा। आपने देख लिया। और वो वी शेप ग्राफ इसलिए बन रहा है कि इसका ग्राफ आपका एक्स एक्सिस से नीचे ग्राफ नहीं बनेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस से नीचे तो नेगेटिव वैल्यूज होती हैं वाई की। सो क्योंकि ये एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, इसका आंसर तो नेगेटिव नहीं हो सकता। सो ये इसका ग्राफ ऐसा बनेगा। सो इस एग्जांपल से हमें ये पता चला कि वी शेप ग्राफ बन रहा है। अब मुझे उस ग्राफ के साथ इसका ग्राफ जरा कंपेयर करें, तो मुझे बताइए क्या चेंज आ रहा है। पहले जो बना हुआ था वो ब्लैक कलर में बना हुआ था, उसके ऊपर मैंने पिंक बढ़ा दिया एब्सोल्यूट का। पहले वाले ग्राफ में और बाद वाले ग्राफ में आपस में लिंक क्या, रिलेशन क्या बन रहा है? वो पोर्शन जो पहले एक्स एक्सिस से ऊपर था वो अब भी वही है, लेकिन वो पोर्शन जो अब एक्स एक्सिस से नीचे था वो रिफ्लेक्ट हो गया है, और वो रिफ्लेक्शन लाइन क्या है, एक्स एक्सिस। सो ये भी एक बात समझ आई हमें यहाँ पे कि जब भी एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का ग्राफ बनाना हो, तो अगर ओरिजिनल ग्राफ आपको आता है ड्रॉ करना, तो उसी को आप एक्स एक्सिस पे, वो पोर्शन जो एक्स एक्सिस से बिलो है, नीचे है, उसका आप रिफ्लेक्शन बना दीजिए। कुछ एग्जांपल्स लेता हूं और फिर मैं आप एक्चुअल टॉपिक की तरफ भी आता हूं। अगर सपोज ये आपके पास ये एफ ऑफ एक्स है, ये एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है, मुझे बताइए एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स का ग्राफ कैसा बनेगा? उसको अगर मैं शो करूं ब्लैक कलर में, सेम ऊपर वाला पोर्शन वही बनेगा, सॉरी,
और दूसरा जो नीचे बिलो द पोर्शन वो उसका रिफ्लेक्शन बन जाएगा ऐसे। सो ये जो ग्राफ बनेगा ये एफ ऑफ एक्स का मॉडुलस होगा। ये मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ एक्स का ग्राफ। ठीक हो गया। अगर कोई एक क्वाड्रेटिक ग्राफ हो ये है एफ ऑफ एक्स का ग्राफ। अगर मैं कहूं कि इसी का मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बनाए तो क्या चेंज आएगा? अगर आपको मैं कहूं कि मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ एक्स का ग्राफ स्केच करें, जी सारी कर्व जो ऊपर है वही बनेगी। सारी कर्व जो ऊपर है वही बनेगी, एज इट इज बनेगी। जो नीचे वाला पार्ट है वो एक्स एक्सिस के अगेंस्ट ऊपर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अगर आपको सिर्फ एफ ऑफ एक्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स शो करना हो तो वो ये फिर बनेगा। ये है ग्राफ। सिर्फ अगर आपको शो करना हो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स का ग्राफ तो वो ये बनेगा। सिर्फ जो एक्स एक्सिस से बिलो होगा वो ऊपर एक्स एक्सिस के अगेंस्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा। लेकिन हमारे सिलेबस में याद रखिएगा ये क्वाड्रेटिक या क्यूबिक या कोई और ग्राफ्स नहीं है। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन सिर्फ फंक्शन जो हो सकता है, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन के अंदर जो फंक्शन होगा वो लीनियर ही होगा। सो अब हम फर्दर लीनियर पे ही फोकस करते हैं। अब मैं लीनियर की तरफ वापस आ जा रहा हूँ। सो लीनियर की तरफ वापस चले तो आपको ये बात पता है कि लीनियर ग्राफ एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शंस के लिए उनका ग्राफ हमेशा उसकी शेप कैसी होती है? वी शेप ग्राफ बनता है। वो हमेशा वी शेप ग्राफ बनता है। मैं बेसिकली अब आपको आगे लेके जा रहा हूँ कि ये इतनी वर्किंग नहीं किया करेंगे। मैं डायरेक्ट आपको मेथड की तरफ लेके जा रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता कि डायरेक्ट ग्राफ कैसे हम स्केच किया करेंगे। आप अगर देखिए कि ये जो वी शेप ग्राफ बना था, हमारे लिए इंपॉर्टेंट जब स्केच करना हो तो कुछ पॉइंट्स होते हैं। जैसा वी शेप ग्राफ में इंपॉर्टेंट क्या होगा? ये पॉइंट, इसको मैं वर्टेक्स कहने लगा हूं। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? क्या है इसकी कोऑर्डिनेट इस ग्राफ में? -2 0। ग्राफ को ऑब्जर्व कीजिए। ये था y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। अब मैं कुछ ग्राफ्स आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ और फिर आप उनको ऑब्जर्व कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि ये वर्टेक्स का क्या रूल बन रहा है। देखिएगा f ऑफ x इज इक्वल टू x-1 प्लस 2। इसका ग्राफ अगर आप स्केच करेंगे तो इसकी वी शेप ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, जिसके वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होगा x कोऑर्डिनेट 1 और y कोऑर्डिनेट 2 होगा। एक और ग्राफ देखिए, f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 3। मुझे एक बात बताइए, इसका आंसर नेगेटिव आ सकता है? ये जो मैंने अभी सर्कल किया इसका आंसर नेगेटिव आ सकता है? ओवरऑल फाइनल आंसर नेगेटिव आ सकता है? आ सकता है। मॉडुलस फंक्शन पूरे के ऊपर नहीं है। ये तो आंसर आपका पॉजिटिव कर देगा, लेकिन अगर इसका आंसर सपोज 2 आया तो 2-5 ओवरऑल आंसर नेगेटिव आ जाएगा। सो आंसर आपका एक्स एक्सिस से बिलो ग्राफ बन सकता है इस केस में। इसका जो ग्राफ बनेगा ना वो कुछ ऐसा बनेगा। वी शेप ग्राफ इसका कुछ ऐसा बनेगा और इसका वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट होगा -3 और वाई कोऑर्डिनेट होगा -5। इन टू एग्जांपल्स को देख के बताइए वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स डायरेक्ट कैसे फाइंड किए जा सकते हैं? कुछ समझ आ रही है? हाँ हाँ, वो पॉइंट कैसे पता चला करेगा?
चलें जी, मैं इसको लिंक करने लगा हूं क्वाड्रेटिक्स के साथ। आप लोगों ने एएस में कंप्लीटिंग द स्क्वायर था। सॉरी अहमद, क्या कह रहे हैं? कंप्लीटिंग द स्क्वायर। जी बिल्कुल, कंप्लीटिंग द स्क्वायर के साथ लिंक कर सकते हैं, यू आर राइट। आप अगर देखिए ओ एएस में आपके पास एक क्वाड्रेटिक जो फंक्शन था ए इंटू एक्स माइनस बी होल स्क्वायर प्लस सी था ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्क्वायर कंप्लीट किया हो तो उसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होते थे, बताएं? वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होते थे? ये तो प्लस अगर बी वो और नहीं आ प्लस रहा। सी। जी पॉजिटिव बी पॉजिटिव सी। मैं तो उनके साथ लिंक करूं, लेकिन अगर वो नहीं है तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा ना। स्क्वायर के अंदर यहाँ पे जो नंबर होता है नॉर्मली आप उसको ये कहते हो कि इसका साइन चेंज, ऐसे ही करते थे। और ये जो बाहर है ये उसका वाई कोऑर्डिनेट। लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए कि वहां पे ये साइन चेंज के पीछे लॉजिक क्या थी कि आपको x माइनस बी इज इक्वल टू क्या करना होता था, जीरो। और वो x क्या आ जाता था, b माइनस बी, उधर शिफ्ट होता था, b आ जाता था। वो b इस तरीके से आता था। और ये जो बाहर नंबर होता था ये हमेशा y कोऑर्डिनेट होता था। ऐसे ही है ना। मीन अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दूं 3x+2 होल स्क्वायर माइनस 7, बताइए इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x coordinate is -2 and y coordinate is -7। सो ऐसे ही करते थे। सो मैं सिर्फ इसके थ्रू आपको लिंक कर रहा हूं क्योंकि ये उसके साथ तकरीबन काफी हद तक मैच हो रहा है कि अगर आपके पास f ऑफ x हो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a इंटू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस बी प्लस सी। सो इसका ग्राफ, उसका ग्राफ कैसा बनता था, यू शेप। इसका ग्राफ कैसे बनता है, वी शेप। ऐसे ही है ना, वी शेप ग्राफ बनेगा। और वो जो वी शेप ग्राफ बनेगा उसका एक वर्टेक्स होगा, उसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, बी सी। वही तकरीबन सब कुछ सेम लग रहा है ना। वही मेथड है बी फाइंड करने का। वो एक्स माइनस के मॉडल्स के अंदर जो चीज होगी क्या करोगे, उसको जीरो करोगे। एक्स माइनस बी इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी। और वो बाहर वाला सी। अब आप देखिए मैंने ये पिछले दो क्वेश्चंस कैसे स्केच किए, जो भी दो ग्राफ मैंने स्केच किए वो कैसे किए। मैंने देखा ये लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स माइनस 1+2। बताइए इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? डायग्राम को ना देखिए, इक्वेशन को देखिए। 1 पॉजिटिव 1 एंड +2। तो देखिए फिर मैंने +1 और +2 पे ग्राफ स्केच कर दिया। दूसरे की इक्वेशन देखिए और बताइए वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? -3 -5। और देखिए मैंने -3 -5 पे वर्टेक्स स्केच कर दिया और ग्राफ स्केच कर दिया। अब ये इंफॉर्मेशन आपके माइंड में होनी चाहिए। और अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, 3-4 एग्जांपल करेंगे तो आपको स्केच करना आ जाएगा। सो फर्स्ट, अगर हो आपको स्केच करना हो y इज इक्वल टू x +1 + 3। जी अहमद बताइए इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? -1 और 3। -1 और 3। सो आपको पता है इसकी शेप कैसी है? वी शेप हुई। वी शेप। सो आप सिंपली क्या कीजिए, -1 और 3 लेबल करें। ये पॉइंट है -1 3। सो एक वी शेप ग्राफ स्केच कर। सर इसमें वी शेप का ये भी होएगा कि वी शेप ऊपर को खुलेगी या नीचे पैराबोला की तरह हाँ कुछ उस जी तरह? बिल्कुल, बिल्कुल आएगी आगे। मैं आगे उसके ऊपर बात करूँ।
तो ये वी शेप इस तरीके से अब आप बना दें। आप बताइए इसमें और क्या लेबल करना चाहिए। अब एक तो वर्टेक्स आपने लेबल कर दिया, और इसमें एक चीज आप देखिए ना, इसका एक वाई इंटरसेप्ट है ना। ये ग्राफ वाई एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहे हैं। वाई इंटरसेप्ट कैसे फाइंड करते होते हैं, ओ लेवल से करते आ रहे हैं। एक्स जीरो पुट कर दें। सो पुट करें एक्स जीरो इसमें, मेंटली कर लें, कोई वर्किंग नहीं चाहिए इसमें। अगर आप एक्स जीरो पुट करें, जीरो प्लस वन वन, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वन इज वन, वन प्लस थ्री इज फोर, तो वो आपके पास, सो वाई इंटरसेप्ट इज फोर। So this is a graph of y is equal to absolute value of x plus 1 plus 3. इसका कोई x इंटरसेप्ट है? वो तो ग्राफ्स आप देख के पता चल रहा है कि इसका कोई x इंटरसेप्ट है ही नहीं। तो इसका मतलब नो नीड टू फाइंड x इंटरसेप्ट। लेकिन अगर फाइंड करना पड़ा तो कैसे करेंगे आप, y जीरो करके। ग्राफ से पता चल रहा है इसका y इंटरसेप्ट नहीं है। मैथमेटिकली मुझे बताइए कि कैसे आपको पता चल रहा है कि इसका x इंटरसेप्ट नहीं है। ग्राफ से तो पता चल रहा है जी, बिल्कुल। अगर मैं मैथमेटिकली इसका y इंटरसेप्ट फाइंड करूं तो मुझे, सॉरी x इंटरसेप्ट फाइंड करूं तो मुझे y जीरो पुट करना पड़ेगा। अगर मैं ये जीरो पुट करूं, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x प्लस वन थ्री, अगर थ्री को मैं उधर शिफ्ट कर दूं दूसरी तरफ, तो आपके पास आएगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x प्लस वन इज इक्वल टू माइनस थ्री। सो अहमद, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x प्लस वन इज इक्वल टू माइनस थ्री ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो ये मैथमेटिकली यहां से समझ आ रहा है कि इसका x इंटरसेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक हो गया। ओके, एक ग्राफ आप स्केच करें। y is equal to 2 times absolute value of x minus 3 plus 5. ये बताइए कि इस a से वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ता ना। इधर इस a से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो यहां पे मैंने जो 2 लिख दिया, इससे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे क्या फर्क पड़ेगा वो आगे मैं कुछ बताऊंगा फर्दर। जी, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 3 एंड 5। y इंटरसेप्ट क्या आ रहा है? जीरो पुट करें x में तो माइनस थ्री, एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस थ्री, प्लस थ्री टू द सिक्स प्लस फाइव 11। तो रस्टीव बनाना चाहिए। सो ये है ग्राफ इसका। ठीक हो गया।
नेक्स्ट, नहीं स्केच है ना, एक्यूरेट तो नहीं है ना, लेकिन देखिए ना, मैंने देखा वाई इंटरसेप्ट 11, पहले मैं ऐसे बनाने लगा था, ये मैंने देखा 11 बिल्कुल इसके साथ 5 से ऊपर 11 बन रहा है, तो मैंने जरा स्टीप कर लिया ताकि वो 11 शो हो के वाकई इधर 5 है तो वहाँ 11 बन रहा है, अदरवाइज कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्केचिंग है ना, एक्यूरेट ड्राइंग तो नहीं है। अच्छा जी, y इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस 2 प्लस, नहीं -5। आएगा। अच्छा जी बताइए, इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 2 -5। So vertex is 2 -5। अच्छा, अब अगर आप देखें ना इसका वी शेप बनाए तो आपको पता चल रहा है कि इसका एक्स इंटरसेप्ट भी होगा और वाई इंटरसेप्ट तो है ही है, एक्स इंटरसेप्ट भी है इसका, ऐसे ही है ना। तो पहले चले वाई इंटरसेप्ट फाइंड करें, वो क्या आ रहा है वाई इंटरसेप्ट, x0 पुट करें, वाई इंटरसेप्ट क्या आ रहा है, -3 नहीं आ रहा, x0 अगर पुट करें तो y -3 आ रहा है ना। ये 0 अगर हो जाए, 0 -2 इज -2, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -2 इज 2, 2 -5 इज, मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा ना उसके साथ, -3। ओके जी, y इंटरसेप्ट तो हो गया, x इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं, मीन अब y0 पुट करें, सो y0 पुट करें, आपके पास इक्वेशन बनेगी 0 इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x -2 -5, मीन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x -2 इज इक्वल टू 5। ये यहां से आगे कैसे सॉल्व करेंगे? सर x की दो वैल्यूज आ जाएंगी प्लस माइनस से। x की दो, बिल्कुल इससे पहले जो हमारे 2-3 लेक्चर है वो यही थे। सो एक होगा x -2 इज इक्वल टू 5, दूसरा होगा x -2 इज इक्वल टू -5, सो x इज इक्वल टू 7 एंड x इज इक्वल टू -3। सो x इंटरसेप्ट आप लेबल कर लीजिए -3 एंड 7। x इंटरसेप्ट आपके पास -3 एंड 7। सो ये ग्राफ स्केच हो गया जी, कोई मसला यहां तक? अब फिर इसकी एक आखिरी बात, आपको पता है कि इस ए का वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट्स में कोई रोल नहीं था क्वाड्रेटिक्स में, सो फिर इस ए का रोल क्या था? सर शेप तो नहीं थी। शेप। अगर ये ए पॉजिटिव होता तो आपका यू शेप ग्राफ बनता था, ऐसे ही है ना, और जब ये ए नेगेटिव था तो वो उल्टा यू बनता था। सेम रूल विल बी अप्लाइड हियर, इफ दिस ए इज पॉजिटिव, मी अगर एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन के बाहर नंबर पॉजिटिव हुआ तो वो वी शेप बनेगा, अगर ए एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन के बाहर नंबर नेगेटिव हुआ तो वो फिर उल्टा वी बनेगा, मीन ए पॉजिटिव वी शेप ग्राफ, ए नेगेटिव का मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन के साथ अगर नेगेटिव हुआ तो ये ग्राफ। जो आप शेप की बात कर रहे थे अहमद, तो वो ये शेप में ये अभी तक मैंने जितने क्वेश्चन दिए उसमें एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन के बाहर हमेशा पॉजिटिव था, देखिए ये पॉजिटिव था एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन के बाहर, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन के बाहर पॉजिटिव था,
एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन के बाहर ये भी पॉजिटिव था, तो अब कोई नेगेटिव कर लेते हैं। f of x is equal to negative x plus 1 minus 2। इसका ग्राफ स्केच कीजिए। बताइए वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? -1 -2। इस नेगेटिव का वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट बताने में कोई रोल नहीं। सिर्फ ये नेगेटिव क्या बता रहा है कि आपका जो वी शेप है वो डाउनवर्ड ओपन बने होगा, वी डाउनवर्ड ओपन होगा। सो -1 -2 ये हो गया वर्टेक्स। बताइए इसका एक्स इंटरसेप्ट होगा इसका, क्योंकि ये डाउनवर्ड ओपन होगा, इसका सिर्फ एक वाई इंटरसेप्ट होगा। और वाई इंटरसेप्ट है क्या इसका? अगर आप 0 पुट करें, 0 + 1 1, एब्सोल्यूट वैल्यू 1 is 1, -1 by -1 -2 is -3। डन। एक क्वेश्चन और लास्ट, f of x is equal to, सर 1 सेकंड पीछे करेंगे। ये लीजिए 2 सेकंड सर। ठीक है सर, हो गया। f of x is equal to 5 minus absolute value of x minus 1। कैच करें इसका ग्राफ। जी क्या है वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स? पॉजिटिव 1, -1 कहां से? 1 and 5। ये बेसिकली आप इसको यूं लिख लें, ये लिखा हुआ है ऐसे, माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x -1 + 5 ऐसे लिखा हुआ है। सो वर्टेक्स इज 1 5। चलिए स्केच कीजिए। वर्टेक्स इज 1 5, x 1 y 5। सो इसका ग्राफ डाउनवर्ड ओपन होगा, अपवर्ड, उल्टा यू, उल्टा वी या सीधा वी? डाउनवर्ड ऐसे होगा ना। सो इसका मतलब इसका x इंटरसेप्ट भी होगा, y इंटरसेप्ट भी होगा। सो y इंटरसेप्ट पहले बताइए। मीन x 0 पुट करें तो क्या आता है? 5 - 1 is 4। और इसके y इंटरसेप्ट फाइंड कीजिए, सॉरी x इंटरसेप्ट फाइंड कीजिए। y 0 पुट करें, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन के साथ नेगेटिव है उसको आप दूसरी तरफ ले जाए। सो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x -1 is equal to 5। So x -1 is equal to 5, x -1 is equal to -5. So x is 6, x is -4। So -4 and 6।
ठीक हो गया। सो ये थे स्केचेस। एक चीज और, खैर वो आपको पता ही है क्योंकि क्वाड्रेटिक्स में भी आप ऐसे ही करते थे। क्या है एक और चीज वो जरा देखते हैं। सिर्फ आपने स्केच नहीं करना, मुझे वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2x माइनस 1 प्लस 7। बताइए इसमें वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या है? यस, 1/2 7। 1 7 नहीं है, 1/2 7। ऐसे ही करते थे ना उसमें क्वाड्रेटिक्स में भी। एक्चुअली लॉजिक ये होती थी कि आप ये जो नंबर है x माइनस बी, इसको इज इक्वल टू 0 पुट करते थे, वो x इक्वल टू बी आता था। जो कि क्योंकि उधर शिफ्ट होता था, साइन चेंज हो जाता था, तो हम हमेशा साइन चेंज कर रहे। सो इधर भी वही रूल अप्लाई हो रहा है, लेकिन अगर x के साथ कोई कोफिशिएंट आ जाए तो फिर जरा केयरफुल होना पड़ेगा। मीन यहाँ पे अगर आप एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन के अंदर है 2x माइनस 1, उसको 0 पुट करें, सो यू विल गेट x इज इक्वल टू 1/2। सो y कोऑर्डिनेट तो खैर वही रहे। और इसकी शेप कैसी बनेगी? ऐसे शेप सिर्फ मैं साथ लिख रहा हूं। एफ ऑफ एक्स हो अगर 3 माइनस 5x प्लस 1, इसमें वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? -1/5 और 3। और शेप कैसी होगी? उल्टा v बनेगा ना, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन के बाहर क्या है? वो नेगेटिव है। लास्ट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू x प्लस 5 माइनस 3। बताइए वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स। एक मिनट ठहरे, आप बताइए वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स। -5 0। और शेप कैसी बनेगी? अपवर्ड ओपन होगी। एक और लिख ही ले यार, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x प्लस -3। इसमें बताइए वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? सर 0 ऊपर एंड वाले में माइनस, 2 कोऑर्डिनेट इसलिए नहीं है क्योंकि वो मल्टीप्लाई हो रहा है साथ। क्योंकि वो तो मल्टीप्लाई, वो ए वाला रोल है उसका, ठीक है वो तो ए है बेसिकली। सो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x -3, इसमें वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स, x कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 और y कोऑर्डिनेट -3। ठीक हो गया जी? क्लियर है? एनी क्वेश्चन? सो ये अब आपके मॉडुलस फंक्शन, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन टॉपिक कंप्लीटली एंड हो गया है। और कल हम इंशाल्लाह अलजेब्रा का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज।